हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 8.2। उसमें त्रिकोणमितीय इक्वेशंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। पहले सवाल में देखिए लिखा हुआ है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60 है। तो पहले तो इन सबके मान है जो सारणी से देखकर लिखने पड़ेंगे, और सारणी के मान कैसे याद करने हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसमें सिखाया गया कैसे वो सारणी याद करनी है, कैसे बनानी है, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें से देखो मान रखने कैसे रखेंगे। पहले sin 60 का मान है तो सारणी में से sin 60 का मान देख कर रखेंगे, तो वहाँ पर आपको √3/2 है। फिर गुणा cos 30 का मान सारणी से रखेंगे तो cos 30 का मान भी √3/2 है। फिर प्लस sin 30 है, sin 30 का मान है 1/2 गुणा cos 60 है, cos 60 का मान भी 1/2 है। फिर क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो √3 और √3 गुणा करेंगे, तो देखो √3 गुणा √3 गुणा करने पे क्या हो गया, √3 की स्क्वायर होगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो उत्तर आ गया 3। तो यहाँ ऊपर तो आ गया 3 और नीचे 2 गुणा 2 4। फिर प्लस 1/2 गुणा 1/2 है, तो देखो 1 और 1 गुणा हो गया 1 और नीचे 2 गुणा 2 हो गए 4। अब क्या करना है, इनको जोड़ करनी है। जोड़ करने के लिए देखो नीचे वाली संख्या सेम है तो इनका जो एलसीएम लेंगे तो 4 ही आ जाएगा। फिर नीचे वाली संख्या अगर सेम हो तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को सीधा ऐड कर देते हैं और अलग करने की जरूरत नहीं है। तो 3 + 1 लिख देंगे, तो 3 + 1 करने पर आ गए 4/4 और उत्तर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आ गया 1। अब देखिए पहले सवाल का दूसरा पॉइंट है। पहले सारे मान रखेंगे सारणी से, तो 2 का 2 रखा हुआ है। फिर tan 45 से tan 45 का मान सारणी में है 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगी। प्लस cos 30 है, cos 30 का मान है √3/2, तो इसके भी स्क्वायर है तो √3/2 के पूरे की स्क्वायर लग जाएगी। माइनस sin 60 है तो sin 60 का मान भी √3/2 ही होता है और इसके भी स्क्वायर लग जाएगी। ठीक है। फिर 2 गुणा 1 की स्क्वायर देखो 1 ही आएगी, प्लस √3 वाली मैंने अभी बताई थी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो √3 की स्क्वायर 3 हो जाएगी, और स्क्वायर दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो 2 की स्क्वायर हो जाएगी 4। माइनस यहाँ पर भी सेम ही है √3/2, तो उसकी स्क्वायर 3/4 आ जाएगी। ठीक है। अब देखो 3/4 माइनस 3/4 सेम संख्या है, तो इस 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया, घट गया, माइनस हो गया, और यहाँ पर 2 गुणा 1 2 बचा है, और ये आपका आंसर है। ये है थर्ड नंबर पॉइंट है ये। इसमें भी सेम, पहले तो क्या करेंगे, सारणी से मान रखेंगे। तो सारणी से जब मान रखेंगे तो cos 45 है पहले, तो cos 45 का मान होता है 1/√2 लिख दिया। फिर नीचे इनमें मान रखेंगे sec 30 है, sec 30 का मान आएगा 2/√3 प्लस cosec 30 है, cosec 30 का मान आ जाएगा 2। ठीक है। अब देखो नीचे इन्हें बट्टे वाली जोड़ करनी पड़ेगी हमें, तो बट्टे वाली जोड़ करने के लिए देखो ये तो बट्टे में संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके अपॉन में 1 लगा देंगे, लगा दिया। फिर ऊपर वाला एक बार 1/√2, तो ऐसा वैसे पड़ा है। नीचे वाली संख्या है, इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए देखो √3 प्लस और नीचे 1 दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम √3 ही आ जाएगा, आ गया। फिर क्या करना है, नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं, तो √3 का √3 में भाग जाएगा एक बार, और ये 1 ऊपर वाले 2 से गुणा करने पर 2 आ जाएगा, प्लस फिर √3 में 1 का भाग √3 बार जाएगा, √3 और 2 गुणा होके 2√3 हो जाएंगे, हो गए। अब नीचे संख्या होती है ना, उनको ऊपर भेजने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं और गुणा का निशान लग जाएगा। तो ऊपर 1/√2 तो पड़ा है और ये गुणा का निशान जाएगा, और ये वाली संख्या उल्टी होकर ऊपर आ जाएगी, √3 और 2 + 2√3। ठीक है, आ गई। देखो इनमें 2 कॉमन आ रहे हैं ना, ऊपर तो देखो √3 का √3 आ जाएगा, आ गया। नीचे इनमें देखो 2 कॉमन आ रहा है, एक तो √2 तो बाहर पड़ा है, गुणा 2 इनमें कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचा 1, प्लस इससे भी 2 चला गया तो केवल √3। ठीक है, क्या बचा देखो √3, नीचे 2√2 और ब्रैकेट में 1 + √3। ठीक है। देखो वैसे तो अब ये भी आंसर ही है, लेकिन नीचे ना अपॉन में नीचे वाली संख्या में रूट नहीं आना चाहिए, और इनमें देखो नीचे रूट आ रखा है, तो इस रूट को पहले हटाना पड़ेगा। रूट को हटाएंगे कैसे, रूट को हटाने के लिए हम करेंगे
परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करेंगे देखो, पहले तो संख्या लिख ली 2√2 1 + √3 लिख ली। परिमेयकरण करने के लिए देखो, एक तो इस वाली संख्या का √2 का अलग परिमेयकरण होगा और 1 + √3 का अलग परिमेयकरण होगा, दोनों का अलग अलग होगा। √2 का परिमेयकरण करने के लिए तो क्या करना है, ऊपर और नीचे √2 से गुणा करेंगे। पहले ये कर लेते हैं, तो पहले √2 और √3 गुणा होंगे तो √6 आ जाएंगे, ठीक है। और ये √2 और ये √2 गुणा हो जाएंगे, तो पहले बताया था √3 वाला, वैसे देखो कि √2 गुणा √2 है, इसमें √2 की स्क्वायर लग जाएगी, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1 2 पहले से, तो गुणा होकर 4 हो जाएंगे, और ब्रैकेट में 1 + √3 है ही। अब इसका और परिमेयकरण करेंगे। इसका करने के लिए क्या करना होता है, इसमें देखो निशान चेंज करके लगाना होता है। अगर यहाँ पर 1 + √3 है तो हम ऊपर नीचे गुणा करते समय 1 - √3 लिख देंगे दोनों तरफ, और अगर यहाँ पर मान लो माइनस होता तो ऊपर नीचे हम प्लस लिख देते हैं। निशान चेंज करना है, जो भी निशान है उसका उल्टा करना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। और 1 या पहले में एक बार लिख लेते हैं, √6 है और इसको गुणा करना है ब्रैकेट में, देखो ब्रैकेट में लिख दिया इसको 1 - √3, ठीक है। ऐसे नीचे भी एक बार लिख लेते हैं, 4 है 1 + √3 लिख दिया, और यहाँ पर 1 - √3 लिख दिया। अब गुणा को 1 से गुणा करने पर √6 माइनस √6 को √3 से गुणा करने पर 6 × 3 रूट के अंदर 18 आ गए, ठीक है। फिर नीचे देखो 4 के तो 4 है, यहाँ पर ले गई एक सरस्वमिका। सरस्वमिका देखो कौन सी है, एक होती है a + b × a - b, ऐसी हो तो इसको ओपन करने पर बनेगी a² - b², ये वाली यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर देखो a की जगह पर 1 है, b की जगह पर √3 है, तो 1 की स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट के अंदर एक बार लिख लेते हैं √3 की स्क्वायर, ये लग गई सरस्वमिका। ऊपर एक बार पढ़ा रहने दो, √6 का √6 रहने दो, माइनस एक बार √18 का √18 छोड़ देते हैं। नीचे देखो 4 का 4 है, ब्रैकेट में 1 की स्क्वायर तो 1 ही हो गई, माइनस यहाँ पर रूट है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया आपस में, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर √6 माइनस √18, 1 - 3 कितने हो गए, -2 और 4 गुणा ऊपर हो जाएंगे -8। अब ये माइनस है, ये ऊपर भेज देंगे, ऊपर भेजने पर क्या होगा, ये -18 थे, ये +18 हो गए, और प्लस का √6 था वो माइनस का √6 हो गया, और नीचे क्या आ गया +8 आ गए। अब ये भी आंसर है, और एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, √18 है, √18 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, और √9 का मान होता है 3 √2, तो √18 को हम 3 √2 लिख सकते हैं। तो आगे एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो 3 √2 माइनस √6/8, ये भी आंसर है और वो भी आंसर है, ये खत्म। अब देखिए पहले सवाल का 4 नंबर पॉइंट है, इसमें भी वापस क्या करना है, पहले तो सारणी से सारे मान रखेंगे हम, ठीक है। sin 30 है, sin 30 का मान क्या होता है 1/2, प्लस tan 45 है, tan 45 का मान आ जाएगा 1, माइनस cosec 60 है, cosec 60 का मान होता है 2/√3, अपॉन में sec 30 इसका मान भी 2/√3, प्लस cos 60 है, इसका मान 1/2, प्लस cot 45 है, इसका मान आ गया 1। अब क्या करना है, एक तो इस वाले 1 के इसके बट्टे में 1 लिख देंगे, इसके भी बट्टे में 1 लिख देंगे। अब क्या करनी है, जोड़ करनी है, ऊपर भी जोड़ बाकी करनी है, नीचे भी एक बार अलग अलग जोड़ बाकी करनी है। तो पहले ऊपर करेंगे, तो ऊपर देखो एलसीएम लेंगे 2 का 1 का और √3 का, तो एलसीएम आ जाएगा 2√3, ठीक है। फिर देखो नीचे वाली संख्या में डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा, √3 ऊपर वाले 1 से गुणा होगा तो √3 का √3, फिर प्लस का, फिर 2√3 से 1 में भाग देंगे तो 2√3 रह जाएंगे, और 1 से गुणा करने पर भी 2√3 का 2√3, फिर माइनस का निशान तो माइनस, फिर 2√3 का √3 से भाग करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, और ऊपर वाले 2 से गुणा होकर हो जाएंगे 4, ठीक है। फिर ऐसे ही नीचे वाली भी करेंगे, नीचे भी देखो √3 है, 2 है, 1 है, इनका एलसीएम भी क्या आएगा 2√3 आ जाएगा, ठीक है। सेम वापस करेंगे, 2√3 का √3 में भाग देंगे तो कितना आएगा
√3 से √3 कैंसिल, 2 आ जाएगा और 2 ऊपर वाले 2 से गुणा होकर 4 हो जाएंगे। फिर प्लस, फिर 2√3 का 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, √3 बच जाएगा तो √3 लिख दिया। फिर प्लस है, फिर 2√3 का 1 में भाग 2√3 ही, और 1 से गुणा कर भी 2√3 ही हो जाएंगे। ठीक है, हो गए। अब देखो ये तो है 1√3, ये है 2√3, ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 3√3 हो गए। फिर माइनस का 4 है, अपॉन में 2√3 है। ये देखो नीचे वाली संख्या है, पीछे वाले सवाल की तरह क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी, तो गुणा का निशान, और इनको ऊपर भेजेंगे तो ये नीचे वाला 2√3 ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर वाली 4 प्लस, और यहाँ पर भी देखो ये 1√3 और 2√3 जोड़कर 3√3 लिख देंगे, लिख दिए। अब देखो ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, ऊपर बचा है 3√3 माइनस 4, नीचे बचा है 3√3 प्लस 4। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो देखे तो सवाल खत्म हो गया, लेकिन नीचे वापस इस बार √3 आ गए। रूट की संख्या नीचे आ जाए तो पहले इनका करना पड़ेगा परिमेयकरण, तो वापस परिमेयकरण करेंगे। तो संख्या थी 3√3 माइनस 4, अपॉन में भी 3√3 प्लस 4। तो परिमेयकरण करने के लिए सेम ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना है, लेकिन निशान चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाकर गुणा करेंगे, तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। ठीक है, ये देखो ये सेम संख्या है, सेम संख्या सेम से गुणा आने पर उसकी स्क्वायर हो जाती है, तो 3√3 माइनस 4 की होल स्क्वायर बन गई। जैसे 2 गुणा 2 है उसको 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वैसे इनको सेम संख्या से गुणा करके स्क्वायर लिख दी। ठीक है, यहाँ पर पीछे वाले की तरह वापस सरस्मिका लग जाएगी, क्या एक बार मैं लिख देता हूँ वैसे ही कि 3√3 प्लस 4, ये गुणा करना है 3√3 माइनस 4 से। ठीक है, फिर ऊपर और नीचे दोनों जगह सरस्मिका लगानी है इस बार। देखो ऊपर तो कौन सी लगेगी, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली लग जाएगी, क्या होगी a² प्लस b² प्लस माइनस आएगा यहाँ पर माइनस 2ab, और नीचे वापस पिछली वाली कौन सी a प्लस बी, a माइनस बी, जो की होती है a² माइनस b²। ये 2 सरस्मिका लगानी, तो पहले ऊपर लगा देते हैं। ऊपर क्या है, पहले a की स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर करेंगे, तो इसकी स्क्वायर को देखो ऐसे समझ लो 3√3 है, इसको गुणा करना है 3√3 से। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो पहले 3 गुणा 3 करेंगे 9 हो जाएगा, गुणा √3 और √3 गुणा पर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, और 9 गुणा 3 कितने हो गए 27। तो 3√3 की स्क्वायर होगी 27, तो इसकी स्क्वायर तो होगी 27 27, प्लस बी की जगह है 4, तो 4 की स्क्वायर तो 16 होती है, माइनस 2ab, तो मतलब 2 × 4 × 3 तो 2 गुणा 4 8, और 8 गुणा 3 24, और √3 का √3। अब नीचे लगाएंगे सरस्मिका, नीचे ये वाली लगेगी तो a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर है ना, a की जगह पर 3√3 है, 3√3 की स्क्वायर ऊपर वाली करी थी वैसे ही हो जाएगी 27, इस तरीके से 27 आ जाएगी, माइनस b की जगह पर 4 है तो 4 की स्क्वायर 16 हो जाएगी, हो गई। ऊपर देखो 27 प्लस 16 करना है, 27 प्लस 16 करेंगे, देखो कितने हो जाएंगे 6 और 7 13, हासिल 1 3 1 4 43, माइनस 24 √3, और नीचे 27 माइनस 16 करना है, तो कितने बच गए 11। अब नीचे रूट हट गए, तो ये सवाल यहाँ पर खत्म हो गया। ये इसका पहले सवाल का लास्ट पॉइंट है 5 नंबर, वापस वही पहले तो रखेंगे सारणी से मान रखेंगे। ठीक है, तो देखो 5 का तो एक बार 5 रखा है, गुणा cos 60 है, cos 60 का मान रखेंगे सारणी से, तो कितना आएगा 1/2 है, और उसके लिए स्क्वायर, फिर प्लस 4 है, गुणा में 31 है, 31 का मान रखेंगे, 31 का मान होता है 2/√3, और इसके भी क्या है स्क्वायर है, प्लस tan 45 है, tan 45 का मान प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर, tan 45 का मान है 1 की स्क्वायर, 1 होता है वैसे स्क्वायर लगे तो स्क्वायर लगा दी। ठीक है, 37 है, 37 का मान कितना आएगा, 37 का मान भी यही आएगा 1/2, और इसके भी क्या है स्क्वायर, प्लस cos 30 है, cos 30 का मान होता है √3/2, और उसके स्क्वायर लग गई। ठीक है, फिर अब स्क्वायर, पहले तो सारी स्क्वायर सोल्व करेंगे, तो एक बार 5 का 5 तो साइड में रख दिया, 1 की स्क्वायर 1 हो गई, और नीचे वाले 2 की स्क्वायर 4 हो गई,
प्लस 4 एक बार साइड में है, 2 की स्क्वायर भी 4 हो गई और नीचे √3 है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो केवल 3 आ जाएगा। -1 की स्क्वायर 1 होती है, नीचे नीचे भी 1/2 स्क्वायर करने पर 1/4, यहाँ पर भी सेम है, √3 की स्क्वायर होगी 3 और 2 की स्क्वायर होगी 4। ठीक है, अब कुछ गुणा हो रहे हैं तो गुणा कर लेंगे पहले। ऊपर देखो 5 और 1 गुणा होने पर 5/4 आ जाएंगे, प्लस 4 और 4 गुणा होकर 16/3, -1 है, इसके बटे में एक बार 1 लिख लेते हैं। नीचे देखो 1/4 और 3/4 इनको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, और भाग दोनों में नीचे एक बार जाएगा तो ऊपर 1+3 का 1+3 रह जाएगा। ऊपर भी देखो एलसीएम लेंगे, 4, 3 और 1 का तो 12 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 12 एलसीएम आ गए। अब 12 में 4 का डिवाइड देंगे 3 बार, फिर 3 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 आ जाएगा। प्लस 12 में 3 का डिवाइड देंगे 4 बार जाएगा, 4 को ऊपर वाले 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौके 64, -12 में 1 का 12 बार और 12 को 1 से गुणा करने पर भी 12। नीचे देखो क्या आएगा, ऊपर 4/4, अब 4 से 4 कैंसिल, नीचे वाला में 1 आ गया उसको हमें लिखेंगे नहीं। ठीक है, आगे ऊपर देखो क्या है, 15 और 64 है, -12 है, तो पहले 15 और 64 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा 79, माइनस में 12 दे रखा है, अपोन में है 12, 79 - 12 करेंगे तो कितने आएंगे 67/12। अब इसमें अगर डिवाइड जाता हो दे देते हैं, नहीं तो